क्या सच में चार धाम यात्रा करने से जन्म जन्मांतर की पाप मिट जाते हैं? क्या एक ही यात्रा आपको मोक्ष तक पहुंचा सकती है? और क्यों कहा जाता है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है? आज की इस खास वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर जहां हर कदम पर आस्था है, हर श्वास में भक्ति है और हर धाम में बसते हैं स्वयं भगवान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडीएल न्यूज। सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया से होता है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित ये चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष के द्वार माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में चार धाम यात्रा का पौराणिक रहस्य, धार्मिक महत्व और धाम की अद्भुत महिमा। सबसे पहले जानते हैं चार धाम यात्रा का महत्व। चार धाम यात्रा को सनातन धर्म में धर्मांतरण कहा गया है, यानी आत्मा की शुद्धि की यात्रा। मान्यता है कि यह यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर समाप्त होती है और जो भक्त इस क्रम में चारों धामों के दर्शन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है चार धाम का जो करे दर्शन कट जाए उसके सब पापों का बंधन। चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री धाम। यहाँ माँ यमुना का उद्गम माना जाता है। यमुना जी सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भक्त यमुनोत्री के दर्शन करता है उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ स्थित तप्त कुंड और दिव्य शिला का विशेष महत्व है। भक्त यहाँ स्नान करके पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि यमुनोत्री की दर्शन जीवन का रक्षण है। अब अगला पड़ाव है गंगोत्री धाम। यहीं से माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा जुड़ी है। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। गंगोत्री में बहने वाली भागीरथी नदी को गंगा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से मन, वचन और कर्म के सभी पाप धुल जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के दिव्य धाम केदारनाथ की। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिमालय के बर्फीली वादियों में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव जी की शरण में आए थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण कर छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। तब शिव जी धरती में समा गए और उनकी पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जो आज शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण धाम है बद्रीनाथ। इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तब माता लक्ष्मी ने उन्हें धूप से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप लिया। इसी कारण यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। यहाँ दर्शन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन सफल हो जाता है। अब चार धाम यात्रा का आरंभ अक्षय तृतीया से होता है, जो स्वयं में अत्यंत शुभ और सिद्ध तिथि मानी जाती है। जो इस वर्ष यानी आज 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे 12:30 पर। वहीं 12 अप्रैल को केदारनाथ धाम का कपाट खुलेंगे। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुलेंगे। इस अवधि में लाखों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, विश्वास की शक्ति और मोक्ष का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर से मिलन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों परिवारों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी अगली यात्रा कौन सी होगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।